तो ग्राफिकल मेथड के बाद पार्ट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. जब दो लाइन मिलेगी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तब उनको क्या मिलती है, लाइन्स. तो दो लाइन का इंटरसेक्शन जब दोनों लाइन मिलेगी तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, अलग अलग हमको टाइप्स देखने हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 ही है आज. जो हमने दो क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 3.2 में ग्राफिकल वाले, उसके सिवा बाकी के आज हम क्वेश्चन देखने वाले. तो देखते हैं आज का ये जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क में सवाल आता है. सो लेट अस सी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट होगी तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है. तो पहला तो व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये एक्चुअली 9th में आ गया है. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होगी तो शायद ऐसे होगी. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन दे कैन बी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. अगर दो लाइन मिलेगी तो पहला तो ये है कि अगर एक पॉइंट में मिल सकती है. फर्स्ट वन इज इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. ओके, एक पॉइंट मिल सकती है. सेकंड, अगर दो लाइन मिलेगी तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है. पहला तो हमने देखा एक लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हुई, फिर ये आगे लाइन चलती जाएगी, ये लाइन भी चलती जाएगी, फिर से मोड़ के फिर से तो मिलने नहीं वाली. ठीक है. सेकंड, सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट लाइन. अब मैं सेकंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो फर्स्ट लाइन एंड देन दिस वन इज द सेकंड लाइन. ये हो गई हमारी सेकंड लाइन. मतलब कि मैंने दोनों लाइन एक ही जगह पे ड्रॉ की, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है. एंड दिस टाइप ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों एक ही जगह पे मिल रही है. तो कोइंसिडेंट लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने होंगे, दोनों लाइन कितनी जगह पे मिल रही है. तो मैं बोलूंगा कि भाई दोनों लाइन यहां पे मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, दोनों लाइन यहां पे भी मिल रही है. थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7, 8. लाइन के ऊपर आप हर एक पॉइंट ले लो. ऑल पॉइंट्स आर इंटरसेक्शन पॉइंट. दोनों लाइन कौन कौन से पॉइंट में मिल रही है, तो दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे मिल रही है. लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वो हर एक पॉइंट, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया तो ये वाला पॉइंट फर्स्ट लाइन पे भी है, सेकंड लाइन पे भी है. दैट मीन्स दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट. सिमिलरली ऊपर वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट. तो यहाँ पे सबके सब पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है. तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, ग्राफिकल मेथड हमने देखी थी, बहुत सारे मेथड आगे भी हम देखेंगे. अगर दोनों लाइन का सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूंगा, तो सॉल्यूशन कितने आएंगे. तो इसमें सॉल्यूशन कितने आएंगे, कितने पॉइंट हमको मिलेंगे, तो बहुत सारे मिलेंगे. ये सबके सब पॉइंट सॉल्यूशन ही है. तो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट. मिलते ही जाएंगे सॉल्यूशन. ये अभी और आगे मैं एक्सटेंड करूंगा, ये और आगे एक्सटेंड करूंगा अप टू इनफाइनाइट. और हर एक पॉइंट हमको मिलेगा, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो हियर सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट. हियर हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन इज ओनली 1. ये वाले में कैसे भी अगर मिलेगी, इंटरसेक्शन होगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. एंड हियर सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट. एक और तरीके से दो लाइन ऐसी भी हो सकती है. सपोज फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज द सेकंड लाइन. ये ऐसी लाइन्स को क्या बोलते हैं, दिस लाइन आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स. दिस लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स. तो पैरेलल लाइन्स, उसमें हमको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे. पैरेलल लाइन्स, दोनों लाइन जो है कितने पॉइंट्स पे मिलेगी. तो 9th में हमने डेफिनेशन देखी थी. पैरेलल लाइन्स दैट मीन्स टू लाइन्स विच विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी दोनों मिलेगी ही नहीं.
तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट मींस नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, जीरो सॉल्यूशन। हियर वी हैव नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों लाइन कभी मिलने ही नहीं वाली, आगे एक्सटेंड करो या पीछे एक्सटेंड करो, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। इसके अलावा और कुछ इंटरसेक्शन या तो एक पॉइंट में होगा, या तो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होगा, या तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। इसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं, ओनली 3 टाइप्स आर देयर। तो दो लाइन, एनी टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट और जीरो पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमको पूरा यही करना है। 2 लाइन्स आर गिवन, 2 लाइन के इक्वेशन दिए होंगे, रेडीमेड इक्वेशन ही होंगे। हमको सिर्फ यही बोलना है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगी, या तो फिर मिलेगी ही नहीं, दैट मीन्स पैरेलल। लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, कोइंसिडेंट, या तो फिर लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन। अब चलो एक और चीज है, इसमें हमको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक सॉल्यूशन, और इसमें हमको कितने सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट। अगर हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वैसे लाइन को बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट लाइन। लाइन्स आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। एक या तो इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन, या तो फिर एक सॉल्यूशन कम से कम मिल तो रहा है, यहां पे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हियर इट इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन्स, दैट लाइन्स आर कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। मतलब हमको क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 लाइन के इक्वेशन दिए, दिस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तीनों में से कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, वो बताओ। या तो फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा, 2 लाइन्स आर गिवन, दिस 2 लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो बताना होगा। अब बताए कैसे, कोई भी लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेगी या ना मिलेगी, वो पता कैसे चले, तो उसके लिए चलो फॉर्मूले देखते हैं। तो पहले तो मैं 2 लाइन लेता हूं, 2 लाइन्स, चलो 2 लाइन के इक्वेशन लेता हूं। जनरल इक्वेशन कैसे थे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल इक्वेशन। एक लाइन एंड सेकंड लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। किसी भी लाइन को पहले ऐसे फॉर्म में लाओ, x के साथ जो होगा पहली लाइन में उसको हम a1 बोलेंगे, सेकंड वाले में a2, b1 b2, अकेला जो होगा उसको c1 c2 बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाएंगे। फिर हमको ये चेक करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढने के बाद फाइंड करना है हमको a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये तीनों हम फाइंड करेंगे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। ठीक है, चलो नाउ इफ these are not equal, a1 by a2 does not equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, इक्वल ना आया, तीनों जाने दो, सिर्फ ये 2 इक्वल ना आए, सिर्फ ये 2 इक्वल ना आए ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, मतलब हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, a1 by a2 does not equal to b1 by b2, अगर ये तो नहीं इक्वल ना है तो तीसरा तो ढूंढना भी नहीं है, फिर भी चलो ढूंढ लो। ओके, इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, a1 by a2 फाइंड करो, b1 by b2 फाइंड करो, दोनों अगर इक्वल ना आए तो हमारा आंसर आएगा ये, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ओके, ये पहला। नाउ सेकंड वन, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2,
तीनों तीन इक्वल आ गए। a1/a2 फाइंड करो, b1/b2, c1/c2, तीनों तीन इक्वल आ गया। देन आवर आंसर इज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक ही है, दोनों लाइन एक ही है, एक के ऊपर दूसरी लाइन है। ऑल आर इक्वल देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तीनों तीन इक्वल आने चाहिए। एंड द थर्ड वन, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, चलो, पर c1/c2 अलग है। तो फिर हमारा आंसर आएगा लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल। बस इतना याद रखना है आज के लिए, और फिर हम सम्स देखेंगे। सिंपल है, दो इक्वेशन दिए होंगे, x के साथ जो है उसको a1 बोलो, दूसरे वाले x के साथ जो है वो a2, y के साथ b1, दूसरे वाले y के साथ b2, अकेला c1 अकेला c2, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखो। फिर हम फाइंड करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों तीन फाइंड किया। तीनों तीन अलग अलग है तो हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तीनों तीन सेम आ गए तो फिर दोनों एक ही लाइन है। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। a1/a2 b1/b2 इक्वल आया, पर c1/c2 अलग है, तो फिर हमारी लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन्स। बस इतना करना है। सपोज ऐसा पूछा है, अवर लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है? तो कंसिस्टेंट मतलब ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा तो कंसिस्टेंट। अगर हमारा ये दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा, तीनों तीन अलग अलग है या तो तीनों तीन सेम है, देन आवर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। और अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल है, c1/c2 क्या है? नॉट इक्वल, अलग है, ये वाला अलग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट। पहले दोनों में हमारा आंसर है कंसिस्टेंट एंड द थर्ड वन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये देख लिया। मैथ्स, उसमें हमने थियरी देखी। अकेले थियरी से कभी भी मैथ्स किसी को भी नहीं आएगा। अभी हम सम्स देखेंगे तब जाके आइडिया आएगी, पर सबसे पहले ये याद रखना है, ठीक है? और ये हमको लिख भी लेना है। ओके, आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तीनों तीन में से कौन सा है? ओके, तो उसमें तीन है। पहला वाला हम देखेंगे कि भाई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। सो दैट इज आवर क्वेश्चन। दो इक्वेशन दे दिया, ठीक है? पूरे चैप्टर में दो इक्वेशन ही आएंगे। करना क्या है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन में इसको हमको कंपेयर करना है। कंपेयर दिस इक्वेशंस, कंपेयर दिस इक्वेशंस विथ a1x प्लस एंड a2x प्लस, इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर दिस इक्वेशन विथ अवर जनरल फॉर्म, तब जाके हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिलेगा। तो कंपेयर करो पहला वाला पहले वाले के साथ, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, तो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 वो हमको मिल जाएगा। तो a1x मतलब कि 5, b1y, a1 b1 क्या होगा? 4 नहीं, -4 एंड c1 8, a2x 7, b2y प्लस 6 एंड c2 -9। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं a1/a2। पहले a1/a2 फाइंड करते हैं, तो 5/7। अब हम फाइंड करेंगे b1/b2। बाजू में ही फाइंड करो या तो फिर नीचे फाइंड करो, वो सब चलेगा। b1/b2 -4/6
यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट होगा, 2 कट होगा, ऊपर से 2 कट होगा, नीचे से 2 कट होगा, तो ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा 3, 2 कैंसल, C1/C2 तो 8/-9, तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीन में से कौन सी चीज सेम है? तो यहां पे तो तीन अलग अलग है, तीन अलग अलग, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल आर अनइक्वल, तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो बस वही हमको लिखना है। हियर A1/A2 not equal to B1/B2 not equal to C1/C2, so lines are इंटरसेक्ट बोलो या इंटरेक्ट बोलो चलेगा, एट अ पॉइंट मतलब एट वन पॉइंट। तो बस हर एक में यही करना है, पहले ये 6 के 6 फाइंड करो, यहां से बैठा दिख ही जाएगा कि A1 B1 C1 कौन सा है, A2 B2 C2 कौन सा है। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि सर अगर ये इक्वेशन पहले लिखा होता और ये इक्वेशन नीचे लिखा होता, ये इक्वेशन ऊपर लिखा होता, ये इक्वेशन नीचे लिखा होता, तो ये वाले में हम क्या बोलते हैं? A1 B1 C1 और सेकंड वाले में क्या बोलते हैं? A2 B2 C2। A1 B1 C1 ये हो जाते हैं, A2 B2 C2 ऊपर वाले हो जाते हैं, तो भी भाई आंसर तो सेम ही आएगा। इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट तो वही आएगा, पैरेलल है तो पैरेलल ही आएगा, कोइंसिडेंट है तो वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? उतना टेंशन नहीं लेना है, वही रहेगा आंसर। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये आया। नाउ द सेकंड वन इज, बुक लेके ही बैठना है साथ में, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। कंपेयर दिस इक्वेशन, ये लाइन हर एक में लिखनी है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस वन, ये जो है लाइन वो हर एक में लिखनी है बराबर। मैं फिर अब नहीं लिख रहा हूं, एक ही एक लाइन बार बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं A1, तो A1 होगा 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 एंड C2 24। ठीक है, चलो फाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A1/A2 9/18, A1/A2, तो 9 2 18, 9 2 18, नीचे 2 बचेगा, नीचे ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 1, 9 एंड 18 कैंसिल, 1/2। B1/B2 3, हाँ तो 3/6, 3/6 3 6 कैंसिल, अगेन 1/2। C1/C2 12/24, 12 2 24, 1/2, तो 1/2 1/2 क्या बोल गया मैं, 1/2 1/2 1/2, ऑल आंसर्स आर इक्वल। A1/2 B1/B2 C1/C2 equal, that means lines are coincident. So here A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, that means lines are coincident, lines are coincident। तो हर एक में यही करना है, हमको पूछे ये है कि या फिर ये है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड करो बराबर, इक्वल तीनों अनइक्वल है, इंटरसेक्ट वन पॉइंट, 2 इक्वल और तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट, पहला 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है तो पैरेलल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा अपना थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। तो यही पे A1 क्या होगा 6, B1 -3 एंड C1 10, A2 B2 y के साथ क्या है -1, माइनस तो लेना ही है साथ में, और कुछ नहीं हो मतलब कि
1 तो है ही, एंड C2 इज 9. ओके, चलो फिर से वही A1 बाई A2 6/2 तो हमको पता है 3 होगा. B1 बाई B2 -3 बाई -1. B1 बाई B2 माइनस माइनस कैंसल, कैंसल 3. C1 बाई C2 10 बाई 9. 10 बाई 9 में तो कुछ कैंसिल भी नहीं होगा. तो यहां पे देखो 3 A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. A B वाला इक्वल है लेकिन C वाला इक्वल ना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? लाइन्स आर पैरेलल. लाइन्स आर पैरेलल. था इजी. तो क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सिर्फ इतना ही बताना है कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंस दैट मीन्स या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट पे. अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या तो फिर इनफाइनाइट मतलब कि कोइंसिडेंट है तो वो क्या है? कंसिस्टेंट. और अगर पैरेलल है तो क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट. ये तो और इजी है. अभी जो किया वही करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7. A1 B1 C1 करने से पहले हमने अभी तक जो भी देखे ना, हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं A1x + B1y + C1 = 0. दैट मीन्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए. कांस्टेंट जो होगा वो इस साइड ले लेंगे हम. इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके बाद ही कंपेयर करना है. तो इसको पहले मैं बराबर लिखता हूं. 3x + 2y 5 अनदर साइड -5 = 0. और यहां पे भी 2x - 3y -7 = 0. इक्वल टू 0 लाओ, सबको एक साइड ले लो. देन आफ्टर कंपेयर एंड राइट डाउन A1 3 B1 2 C1 -5 A2 B2 -3 एंड C2 क्या आएगा? -7. फाइंड आउट A1 बाई A2 तो 3/2. B1 बाई B2 2/-3. C1 बाई C2 5/-7. तीनों में कुछ कट ही नहीं हो रहा तो चलो नहीं करना है. आंसर तीनों अलग है. दैट मीन्स हियर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. पर हमको वो नहीं बताना है. हमको लास्ट में क्या लिखेंगे हम? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो हमारा आंसर आएगा लाइन्स आर क्या आएगा? लाइन्स आर कंसिस्टेंट. अगर पैरेलल होगा तो हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट. अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है या तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट पे मिल रहा है देन आवर आंसर इज कंसिस्टेंट. ओके, तीनों सेम है या तो तीनों अलग अलग है तो कंसिस्टेंट. अगर पैरेलल वाला आ गया तो इनकंसिस्टेंट. ठीक है. सेकंड वन. तो सेकंड 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9. सबसे पहले इक्वल टू 0 चाहिए हमको. इक्वल टू 0. सो 2x - 3y -8 = 0 और इसमें होगा 4x - 6y -9 = 0. 9 and 8 are other side. Now A1 B1 C1 A1 2 B1 -3 C1 -8 A2 4 B2 -6 and C2
-9। वही करते हैं फिर से a1/a2, 2/4, 2 and 4 कैंसिल होगा, 2 2 4, 1/2 बचेगा। b1/b2 -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3/6 तो 1/2, एंड द लास्ट वन c1/c2 -8/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, 8/9। सो हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1a2 b1b2 इक्वल है, c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, पैरेलल वाला होगा। पैरेलल मतलब कि हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल वाली सिचुएशन मतलब हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। एक पॉइंट में मिलेंगे या तो इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलेंगे तो हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी एक बाकी है वो, और पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी यही करना है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वही करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, दैट इज आवर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें थर्ड वाला जो भी है, थर्ड वाला वो, एंड द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आवर होमवर्क। और फिर आगे की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको करना नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो एक बाकी है हमारा, द लास्ट वन, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बोर्ड में कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ टाइम पास है, सिर्फ सोचने वाली चीज है, सोचने वाला हमको आता नहीं है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x + 3y -8 = 0, ये इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। एक इक्वेशन हमको दिया है, दूसरा इक्वेशन हमको अपनी मर्जी से लिखना है। ऐसा लिखना है कि पहले वाले में आंसर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आंसर आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखो कि दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो। अभी हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों तीन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई इक्वेशन बनाओ अपनी मर्जी से। यहां पे देखो, यहां पे a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -8। अब a2, b2, c2 हमको ऐसा कुछ सोचना है कि जिससे a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों तीन का आंसर क्या है, अलग अलग। तो चलो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूं, लेट a2 = 1, b2 = 1, c2 = 1। 1 1 क्यों लिया, क्योंकि अब यहां पे क्या होगा, a1/a2 तो 2/1 आंसर 2, b1/b2 3/1 आंसर 3, c1/c2 -8/1 आंसर -8। तीनों तीन का आंसर अलग अलग आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो a21, b21, c21, तो वैसे ही हमारी सेकंड लाइन कौन सी आ जाएगी, सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x + y + 1 = 0। a2 1, b2 1 and c2 also 1। तो अपनी मर्जी से ऐसा कोई आंसर सोचना है जो आंसर इसके साथ क्या हो जाए, इस आंसर के साथ क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। इस आंसर के साथ क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अपनी मर्जी से एक ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों तीन का आंसर अलग अलग आना चाहिए। तो कोई भी लाइन अपनी मर्जी से सोचो और एक बार चेक कर लो
तीनों तीन आंसर अलग अलग है कि नहीं। जैसे कि हमको सेकंड में, इसी के अंदर सेकंड में हमको पैरेलल लाइंस चाहिए। ये इक्वेशन है, उसको पैरेलल दूसरा इक्वेशन ऐसा सोचना है हमको। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पैरेलल इक्वेशन मतलब पैरेलल कब होता है, a1/a2 और b1/b2 क्या होना चाहिए, इक्वल, पहले तो इक्वल होना चाहिए। तो ये 2x 3y है ना, 2x 3y मैं डबल कर देता हूं, डबल 4x 6y 2 4 3 6 डबल कर दिया। यहां पे मैं डबल नहीं करूंगा, यहां पे मैं कुछ भी लिख दो, डबल करने के अलावा कुछ भी लिख दो। सपोज मैंने +1 लिख दिया, +1। चलो फाइंड करते हो हम a1/a2, a1/a2 2/4, तो आंसर आएगा 1/2। b1/b2 3/6, आंसर इज 1/2। c1/c2 -8/1। So here a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। हो गया पैरेलल लाइन। अपनी मर्जी से सोचना है कैसा इक्वेशन जिसकी वजह से ये आ जाए, ये आंसर आए। तो मैंने डबल किया, आप लोग ट्रिपल भी कर सकते थे, मतलब 2x का ट्रिपल 6x, 3y का ट्रिपल 9y, 10 गुना भी कर सकते थे 20x 30y। फिर तीसरे वाले को नहीं करना है। ओके चलो अब थर्ड वन खुद सोच के दिखाओ। थर्ड वन हमको आंसर लाना है कोइंसिडेंट। इसके साथ आंसर क्या आना चाहिए, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, तीनों तीन इक्वल होते हैं, तीनों तीन इक्वल। तो मैंने यहां पे डबल किया था ना, डबल, तो तीनों तीन में डबल करते हैं। मतलब कौन सा आंसर लिखूं मैं, 2x + 3y - 8 है, तो 4x + 6y माइनस इसका भी डबल 16। ये दोनों लाइन कौन सी है बताया, कोइंसिडेंट लाइन। a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करके देखो, इसका और इसका हर एक का आंसर सेम आएगा। इसके अलावा आप लोग इसकी जगह पे ये भी आंसर लिख सकते हैं, 20x + 30y - 80 = 0। ये आंसर भी चलेगा। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया। a1a2 b1b2 c1c2 करो तो भी आंसर सेम आएगा। तो अपनी मर्जी से ऐसा सोचना है। एक इक्वेशन हमको दिया है, सेकंड इक्वेशन ऐसा सोचो कि जिससे दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिले, पैरेलल मिले एंड कोइंसिडेंट मिले। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बस ऐसे ही था, सिर्फ सोचने वाला था, टाइम पास था, ऐसा पूछते नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 फॉर द 1 मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क में पूछते हैं, 2 इक्वेशन दिए होंगे, दिस 2 लाइन्स आर डैश। एमसीक्यू होगा, एक पॉइंट पे मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है, कोइंसिडेंट है। फोर्थ ऑप्शन क्या देंगे, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 1 मार्क का इस चैप्टर में से आने वाला है एक क्वेश्चन, और वैसा पूछने वाला ये मस्त है, ठीक है। तो कर लेना और होमवर्क भी कर लेना।